तो दोस्तों, आपके पास भी क्या फिर से लोन एप्लीकेशंस की तरफ से कॉल आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया है कि उनके पास सिस्टम जनरेटेड कॉल्स, कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स, ऑटोमेटेड कॉल्स आ रही हैं। और आज की इस वीडियो में मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा आपके लिए कि आपको कौन सी लोन एप्लीकेशन का पेमेंट करना है और कौन सी लोन एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं मेल में या मैसेज करके व्हाट्सएप पर कि हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। अब कॉल आना स्टार्ट हो गए हैं दोबारा से बहुत सारे फर्जी लोन एप्लीकेशंस के। तो अब मैं आपको बताऊंगा इनसे बचने का तरीका। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है कि आप कैसे लोन एप्लीकेशन से अपने कॉन्टैक्ट रिमूव कर सकते हैं, कैसे गूगल से एक्सेस हटा सकते हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ऊपर मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है, तो उस वीडियो को ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे बच सकते हैं आप इन लोन एप्लीकेशन के हरासमेंट से, प्रताड़ित करने के तरीके से। क्योंकि ये आपको फिर से वही धमकियां दे रहे हैं जो ये पहले देते थे। क्योंकि आपने देखा होगा अभी बहुत सारी जगह कार्रवाई हुई, जैसे कि तेलंगाना में तेलंगाना पुलिस ने कार्रवाई की, आंध्र प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की, कर्नाटका पुलिस ने कार्रवाई की, तमिलनाडु पुलिस ने कार्रवाई की। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने भी कार्रवाई की और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश साइबर क्राइम पुलिस ने गूगल को एक लेटर भी लिखा है लोन ऐप्स को बैन करने के संबंध में। तो आपको बता दूं कि इससे पहले तेलंगाना पुलिस ने भी लोन ऐप्स को बैन करने के संबंध में गूगल को एक पत्र लिखा है। अब देखते हैं क्या प्रतिक्रिया आती है गूगल की तरफ से और कौन से लोन एप्लीकेशन बैन होते हैं। इसके अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि आरबीआई ने जांच शुरू कर दी है कि कौन इनको फंडिंग करता था लोन एप्लीकेशन के लिए और क्यों नहीं ये आरबीआई की गाइडलाइन को पालन कर रहे थे। तो अब ये जो मामला है वो भारत सरकार के नज़र में भी आ चुका है और बहुत जल्दी हो सकता है आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिले कि लोन एप्लीकेशन का बैन होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास कोई भी कॉल करता है, कोई भी रिकवरी एजेंट, और वो आपको ये धमकी देता है कि हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगे, आपको डिफेम करेंगे, आपको बदनाम करेंगे, या आपसे किसी भी प्रकार की बदसलूकी करता है कॉल पर, ठीक है, तो आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वेबसाइट है साइबर क्राइम की, www.cybercrime.gov.in। तो आपको यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करानी है या फिर आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, या फिर आप अपने नज़दीकी के साइबर क्राइम थाने में भी जा सकते हैं। जो भी आपका पुलिस स्टेशन हो वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो फिर अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपके पास कॉल आना बंद हो सकती है। तो अगर आपके पास कोई भी रिकवरी एजेंट फ़ोन करता है तो आपको उनसे कैसे बात करनी है। तो सबसे पहले जब आपको कोई भी रिकवरी एजेंट फ़ोन करे तो उनको बोलिएगा कि आप प्लीज़ मुझे मेरा लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराइए, जिसमें प्रॉपर आपकी एनबीएफसी का नाम लिखा हो, उसका एड्रेस लिखा हो और प्रॉपर टेन्योर लिखा हो लोन का, और प्रॉपर इंटरेस्ट रेट जो भी आप चार्ज करते हैं वो वहाँ पर मेंशन होना चाहिए, और आपकी पेनल्टी चार्जेस भी वहाँ पर मेंशन होना चाहिए उस लोन एग्रीमेंट लेटर में। तभी मैं आपका पेमेंट करूँगा, अदरवाइज़ मैं आपका पेमेंट नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि साइबर क्राइम में कंप्लेंट आप रजिस्टर कराएंगे फिर क्या होगा। देखिए, अगर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं तो फिर आपके लोकल पीएस में भी वो कंप्लेंट आती है और फिर वहाँ से आपको फ़ोन या किसी भी तरह से संपर्क किया जाता है। तो वहाँ पर आप अपनी जो भी आपकी परेशानी है वो आप बताएंगे, तो उसका सोल्यूशन पुलिस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो पहला काम आपको ये साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर कराना है। और आपको पता ही है अगर रिकवरी एजेंट फ़ोन करता है तो उनसे आपको लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ एक ज़रूरी बात, किसी भी फर्जी पेमेंट लिंक पर पेमेंट मत कीजिएगा। किसी भी लोन एप्लीकेशन के अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको बोलते हैं कि हम आपको एक लिंक सेंड कर रहे हैं, आप इस पर पेमेंट कर दीजिए, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपको ऐसे किसी भी लिंक पर पेमेंट नहीं करना है। जो भी ऐप प्ले स्टोर से चली गई है उनके रिकवरी एजेंट द्वारा भेजे हुए लिंक पर,
ये ध्यान रखिएगा मेरी बात, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया है कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है और बैंक में उनसे ये जानकारी ली जा रही है कि आपने कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शंस किए हैं, किस किस को आपने पैसे सेंड किए हैं या कहाँ कहाँ से आपने पैसे मंगाए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि एक खुलासा हुआ था अभी जब जांच स्टार्ट हुई थी, तब पता चला था इन लोगों ने, जितने भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, इन्होंने बैंक के अंदर करंट अकाउंट खोला था और एक ही करंट अकाउंट से ये लेन देन करते थे पैसे का। शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि करंट अकाउंट के थ्रू ये लेन देन कर रहे थे। किसी भी प्रकार का आरबीआई की गाइडलाइन का ये पालन नहीं कर रहे थे। क्रेडिट ब्यूरो में भी लोन की रिपोर्टिंग नहीं करते थे और बहुत ही गलत रिकवरी मेथड का यूज़ करते थे, अभद्रता से बात करते थे और करते थे नहीं, करते हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी कॉल्स आ रहे हैं लोगों के पास और मेरे पास बहुत सारे मेल आ रहे हैं और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर। तो अब आपको बताता हूँ कि अब आपको कैसे पहचान करनी है कि कौन सी ऐप एनबीएफसी रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड है और कौन सी ऐप नहीं है। तो आप जब लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड करेंगे तो वहाँ पर जो लोन एग्रीमेंट लेटर होगा, यदि आपको प्रोवाइड कराते हैं लोन एप्लीकेशन वाले, तब आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर एक एनबीएफसी का नाम लिखा होगा लोन एग्रीमेंट लेटर पर। उस नाम को चेक कीजिएगा और अपने सिविल में भी चेक कीजिएगा कि आपके सिविल में उसकी रिपोर्टिंग की गई है या नहीं की गई है, क्योंकि आपने लोन लिया है तो उसकी रिपोर्टिंग सिविल में की जाती है। और मैं यहाँ पर किसी भी दूसरे जैसे कि क्रेडिट स्कोर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिविल स्कोर की बात कर रहा हूँ। तो सिविल चेक कीजिएगा। अगर सिविल आप चेक नहीं करना जानते हैं तो मेरी वीडियो की लिस्ट में चेक कीजिएगा, हाउ टू चेक सिविल स्कोर इन 5 मिनट, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आपको सिविल में चेक करना है। सिविल में चेक करने के बाद आपको आरबीआई की वेबसाइट पर चेक करना है कि वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये भी बहुत ज़रूरी है आपको जानकारी चेक करना। क्या पता आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी हो या ना हो, या बैंक, जो भी बैंक आपको लोन दे रही है वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये आपको जांच कर लेनी है आरबीआई की वेबसाइट पर। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप पुलिस कंप्लेंट कराइए ज़रूर, क्योंकि ये कराने से आपको एक फ़ायदा और मिलता है। अगर इन फ्यूचर भविष्य में कोई भी ये क्लेम करती है कंपनी या कोई भी लोन एप्लीकेशन कि आपने उनसे कोई पैसा लिया है, तो आप वो प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं कि देखिए आपने हरासमेंट किया था और मैंने इसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी, ठीक है। और कुछ जो उनकी तरफ से धमकी भरे मैसेज आते हैं उसका आप अपने एसडी कार्ड में, जो आपके फ़ोन में एसडी कार्ड होता है, उसमें रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स वो सारे सेव करके रखिएगा, जिससे कि भविष्य में आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वैसे तो जहाँ तक है ये जितनी भी फेक लोन एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर छोड़कर चली गई हैं, उनसे आपको कोई भी ऐसी डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक सेफ्टी की वजह से आपको बता रहा हूँ कि आपको एसडी कार्ड में इसका डेटा सेव करके रखना चाहिए, जितनी भी सबूत हैं उसको रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जितनी भी लोन एप्लीकेशन हैं जो कि अब अपनी ऐप को अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं उनके रिकवरी एजेंट, तो आपको एक जानकारी दे दूं कि जो प्ले स्टोर से चली गई हैं एप्लीकेशन, उनको आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। जिन एप्लीकेशन का आपने पेमेंट पेड कर दिया है, मतलब रीपेमेंट कर दिया है, उनसे आप अपना एनओसी की डिमांड कीजिएगा। मैंने भी एक एप्लीकेशन से एनओसी की डिमांड की थी, तो उन्होंने मुझे वो एनओसी मेरी मेल आईडी पर सेंड कर दिया है, एनओसी लेटर। तो अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जो कि मानसिक रूप से उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, तो उनको मेरा एक संदेश है कि बिल्कुल भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। भले ही आपने 50 लोन एप्लीकेशन से लोन लिया हो या इनके भंवर जाल में आप फंस गए हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड कीजिए। अगर वो नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो उनका पेमेंट मत कीजिएगा, बिल्कुल भी पेमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर किसी भी ऐसे फर्जी लिंक पर या किसी भी फर्जी ऐप में जाकर पेमेंट करते हैं तो आपके साथ में दो ऐसी बातें हो सकती हैं। एक तो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है और दूसरा कि ऐप में आपका पेमेंट अपडेट ही ना हो, ऐसा भी हो रहा है। उसके बाद वो फिर आपको थ्रेटनिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे आपसे, फिर आपको परेशान करेंगे। और आपको एक सूचना और दे दूं कि बहुत सारी लोन एप्लीकेशन जो बंद हो गई हैं, जिनका डेटा रिकवरी जो एजेंट वहाँ पर काम करते थे या जो भी टेलीकॉलर्स थे वहाँ पर काम करते थे, उनके पास वो डेटा है और वो कॉल करके परेशान कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों को मैं एक बात राय देना चाहूँगा कि ऐसा काम मत कीजिए कि किसी ने भी अगर कंप्लेंट रजिस्टर कराई और अगर आपने अपने नंबर से पैसे की डिमांड की हो या धमकाया हो या हरासमेंट किया हो, तो फिर आप
खतरे में पड़ सकते हैं। तो उन सभी रिकवरी एजेंट को ये सलाह देना चाहूँगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि आपको कोई भी लोन एप्लीकेशन लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं करा रही है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब आपको कंप्लेंट करनी है आरबीआई के सचेत पोर्टल में। अभी कुछ मुझे सब्सक्राइबर्स ने बताया है कि ओटीपी का कुछ इशू चल रहा है, लेकिन आप करके देखिएगा, एक बार कंप्लेंट रजिस्टर कराइए और अगर अभी नहीं होता है तो बाद में उसको ट्राई कीजिएगा। लेकिन आरबीआई के सचेत पोर्टल में आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है जो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, जो ऐप आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड करा रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर चार्ज लगाया है और बहुत कम आपको टेन्योर दिया है, तो इसकी शिकायत आप आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में दर्ज करा सकते हैं अगर रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और आपको लोन एग्रीमेंट लेटर दिया गया है। मतलब किसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक की वो ऐप है और वो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड करा रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने आपको टेन्योर कम दिया है, मान लीजिए 7 दिन का टेन्योर दिया, 10 दिन का टेन्योर दिया है, ब्याज भी आपसे ज़्यादा चार्ज किया है, पेनल्टी भी आपसे ज़्यादा चार्ज की है, तो आप इसकी कंप्लेंट आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में रजिस्टर जरूर कराइएगा। और बस यही जानकारी थी। तो किसी भी फर्जी ऐप को आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी बहुत जांच चल रही है ईडी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा और पुलिस के द्वारा बहुत जांच चल रही है इस केस में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप अवेयर रहें और समाज सुरक्षित रहे। तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो स्क्रीन पर आपको ये इंस्टाग्राम की मेरी आईडी दिख रही होगी, तो इस पर आप मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैसेज का रिप्लाई देने का। तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।